मैडम देखो, सीयू अभी तक ये अनाउंस नहीं किया है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए इंक्लूड किया गया है, बट ये बता दे हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा कंपल्सरी, हर चैप्टर से कंपल्सरी क्वेश्चन। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको अपने सोचेंगे नहीं इससे नहीं आ सकता, वो चैप्टर नहीं है। तो जो चैप्टर हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। क्लियर? डिपार्टमेंट मिनिमम मान के चलो तुम्हारे 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो रिजर्व है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो भले एक बड़ा दे दे 10 मार्क्स 5 मार्क्स छोटा दे दे या पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे। अब डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है पहले हम लोग उसके बारे में बात करें। डिपार्टमेंट कोई बता सकता है डिपार्टमेंटल मतलब क्या होगा? डिपार्टमेंट मतलब पहला सबसे पहले पॉइंट ऐड कर दे रहे, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर मत समझना, ठीक है? वो डिपार्टमेंटल स्टोर एंड डिपार्टमेंट अकाउंट टोटली डिफरेंट है। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या हो मालूम है ना? कौन सा? अभिनंदन स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है। डिपार्टमेंटल स्टोर कौन सा हुआ? बिग बाजार, जहाँ आपने गए अपने चॉइस से अपने सामान उठाते जा रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में बिलिंग करा दी, वो डिपार्टमेंटल स्टोर है। एक अगर नॉर्मल ग्रोसरी शॉप वो डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, वो स्टोर है, ठीक है। हाँ, स्पेंसर अपने बोल सकते हो, सब डिपार्टमेंट, जहाँ अपने चॉइस का अपने सामान उठा रहे हैं। तो इसलिए वो मत सोचा वो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, वो सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम ही फॉलो होगा। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होगा तुम्हारे, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल अपना जो गुड्स का सिस्टम है वो एक डिपार्टमेंट में कंप्लीट नहीं होता। अपना क्या होता है, कोई डिपार्टमेंट ए उसको कुछ काम करता है, डिपार्टमेंट बी उसमें कुछ एडिशन करता है, डिपार्टमेंट सी कुछ एडिशन करता है, बटा हुआ मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क। उससे क्या होता है, मानो डिपार्टमेंट ए कुछ काम किया तो डिपार्टमेंट ए का गुड्स भी सेल हो सकता है, अगर वो सेल नहीं करे हम डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट बी से जो आउटपुट निकल रहा है उसको भी हम सेल कर सकते हैं, और सेल नहीं किया तो उसको डिपार्टमेंट सी में ट्रांसफर करते हैं, और डिपार्टमेंट सी हमको फाइनल आउटपुट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हमको? फाइनल प्रोडक्ट। ये हुआ डिपार्टमेंटल का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में? डिपार्टमेंटल मतलब अब इसका अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा ही इजी है, बिकॉज ये टोटली बेस्ड है अपना ट्रेडिंग पीएल के ऊपर। किस पर बेस्ड है ये? अपना ट्रेडिंग पीएल के ऊपर। आपको हम फॉर्मेट दे रहे हैं, मीनिंग समझ में आ गया ना डिपार्टमेंटल का? इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा, इन द बुक्स ऑफ, ऊपर डेट, नीचे हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक। और नाम एक लगाना भूल गए, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। क्या नाम देंगे? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। पहले आराम से फॉर्मेट देख लो क्या है, कैसे ऐसे आइटम आ रहे हैं। अब डिपेंड करता है ये कॉलम सम में कितना डिपार्टमेंट सम से। सम 2 डिपार्टमेंट का है तो 2 कॉलम बनेगा, 3 डिपार्टमेंट तो 4 है तो, ठीक। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर 2 लेके चलते हैं। यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? क्रेडिट, यहाँ डेबिट, और पर्टिकुलर्स यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंट ए, यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंट बी, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। क्लियर? अब दूसरी बात, अपने दिमाग में पूरा ट्रेडिंग पे रखना है दिमाग में, कहीं रुका सकता, समझिएगा। टू ओपनिंग स्टॉक सब में दिया रहा तो लिख देंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। टू परचेज लेस परचेज रिटर्न अगर है तो सब में, बाई सेल्स
बाई क्लोजिंग स्टॉक। अगर सपोज डिपार्टमेंट ए से कुछ गुड्स डिपार्टमेंट बी में जा रहा है, डिपार्टमेंट ए से कुछ गुड्स डिपार्टमेंट बी में जा रहा है, तो डिपार्टमेंट ए के लिए क्या है वो सेल और डिपार्टमेंट बी के लिए क्या है वो परचेज। अपोजिट हो जाएगा सर। हाँ, जिसके लिए परचेज है टू ट्रांसफर फ्रॉम कौन से डिपार्टमेंट से आ रहा है, ए से, बी के लिए परचेज है, और यहाँ पर बाई ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। मीन्स नाम लिख रहे हैं बी का, कर रहे हैं लिख रहे ए, क्लियर। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस रहा, समझ गए, तो वो एक्सपेंस शो कर देंगे। ठीक, अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए, क्या आ जाएगा हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसको क्लोज करेंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट को ईडी करके यहाँ लेके आएंगे। ठीक, अब सब में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया रहेगा। हो से कुछ एक्सपेंसेस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है, हो सके नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर। जो एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करके दिया तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे आराम से, और जो नहीं दिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंस किस में बढ़ना चाहिए, कौन से रेशियो में, सेलिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में, सेल्स रेशियो। तो जो सेल्स अमाउंट है ना ये वाला, इसका रेशियो निकाल के इसमें बांटेंगे, सेल्स का रेशियो निकाल के, जितना अमाउंट है उसका रेशियो निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैडम सेल्स आपका है 1 लाख और 2 लाख सेल्स है, ठीक है मैडम। तो 5 शून्य कट गया, रेशियो 1:2, तो 1:2 में बांट देंगे। ये सेलिंग एक्सपेंस आ गया, कोई दिक्कत। सेलिंग एक्सपेंस के बाद मानो डेप्रिसिएशन है ऑन प्लांट। प्लांट क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग, ऑन एसेट्स, जो भी एसेट्स हो उसका डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में बटेगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स के रेशियो में। कौन से एसेट रेशियो में, अमाउंट दिया है उस पे ना। हाँ, एसेट्स का, ये सेल्स को बटा, ये बटेगा किस पर, वैल्यू ऑफ एसेट्स। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लियर है बात जो बोले। अब सपोज ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, कौन से रेशियो में जाएगा, जो दिया है क्या मैडम, ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक अमाउंट दिया हुआ है, हाँ। आपको रेशियो डिसाइड करना है, कौन से रेशियो में बांटेंगे, उसी पे ना। इसी पर। अरे ट्रैवलिंग एक ही दिया रहेगा, एक अमाउंट दिया मैडम, एक ही दिया है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आधा आधा। मत बोल, हम बोल देते हैं, जो तुम लोग नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेल्स रेशियो में, क्योंकि ट्रैवलिंग किससे रिलेटेड है, सेल्स रिलेटेड। आपको देखो रिलेटेड किससे खाली, तो यहाँ हम ब्रैकेट में ऐसे लिख रहे हैं, मतलब समझ जाना कौन सा रेशियो, पी लिखे तो परचेज रेशियो। ठीक, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव किससे होता है, क्रेडिटर से, परचेज रेशियो। तो डिस्काउंट रिसीव बाई में आएगा, कहाँ पर आएगा, क्योंकि वो इनकम याद है ना आप लोग को, परचेज रेशियो। ठीक, डिस्काउंट अलाउड, कौन सा रेशियो ना, रेशियो कौन सा, सेल्स रेशियो। सही में बात को, आपको एक्सपेंस का नेचर देखना है किससे रिलेटेड है, उसी रेशियो में जाएगा वो, उसी रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर, हम लोग क्या देखना है उसका नेचर। सही में बात को। इंश्योरेंस
आपको सपोज इंश्योरेंस दिया हुआ है सब में, तो इंश्योरेंस किस में जाएगा? स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक के रेशियो किस में जाएगा? वैल्यू ऑफ, आई होप सही में आ रहा होगा। सपोज लाइटिंग एक्सपेंस है तो कौन से रेशियो में जाना चाहिए? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ, ना ना मैडम उसमें तो खाली हाँ, तो फिर पूरा अकाउंट सेम होता तब तो कहानी कुछ और होता। ठीक, ये अलग है वो अलग है, वो हम बोले कॉन्सेप्ट वो है, कॉन्सेप्ट एक वही है। अब यहाँ दो डिपार्टमेंट तो डिवाइड करना रहेगा ना, तो लाइटिंग एक्सपेंस किस में जाएगा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। क्लियर? सपोज रेंट, रेंट किस में बांटेंगे? सोचो दिमाग पर, रेंट पे किस पे जाना चाहिए? एरिया पर। किस पे जाना चाहिए? क्योंकि भैया दो डिपार्टमेंट है, डिपेंड करता है एक डिपार्टमेंट कितना एरिया लिया है। सपोज एक ज़्यादा एरिया लिया तो उस पर ज़्यादा रेंट जाएगा, जो कम लिया है किस पे जाएगा? रेंट पर। रेंट किस पे जाएगा? एरिया पर, माने फ्लोर स्पेस। क्या बोलेगा उसको? स्पेस। सही में है? तो ऐसे अपने को सब में दिया रहेगा, हम लोग को उसको चूज करना है। अभी आपको क्या क्या बोले सुने ध्यान से, रेंट किस पर? एरिया पर। लाइट, नंबर ऑफ लाइट। सपोज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस किस पे जाना चाहिए? नंबर ऑफ स्टाफ। अब सही है, ओवरहेड। अब सही है, उसी से है लेट भी, अब बोल सकते हैं। क्लियर हुआ तो बात को? बाकी सम्स में करते करते और क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब मैडम हम लोग इधर प्लस इधर माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। और फिर टोटल मार देंगे, क्या मार देंगे? टोटल। ट्रेडिंग नहीं बनेगा, बैलेंस शीट बनता है। बंद हो गया, अरे ये बंद हो गया मैडम। पहले दिल्ली थोड़ा सा दूर है, हमरा भी घूम ले। हाँ देखो, सम नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। सब में क्या है? पहले ओपनिंग स्टॉक, पेन डाउन कर लो, प्लीज समझ लो। सम्स 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है मैडम? 25,000 25 20। 2 परचेज कितना परचेज? 2,30,000 और 1,90,000। 2,30,000, 1,90,000 1,90,000 बाय सेल्स। बाय सेल्स सेल्स 6,33,000। 6,33,000 4,90,000 490 less sales return लेस रिटर्न 3,000 माइनस करके 36 490 पुट आउट बाय क्लोजिंग स्टॉक। 30 क्लोजिंग स्टॉक 30 और 18,000 और 18। वेजेस है ना, वेजेस ऊपर दिखा दे कितना? 80,000 60,000 80,000 60,000। और कुछ है डायरेक्ट एक्सपेंस? नहीं। सैलरी पीएल में आएगा, थोड़ा नीचे दिखा दे टू सैलरी 40,000 40 और 25,000 25। सैलरी का क्या? रेंट दिख रहा है ना। अब रेंट के लिए हम देखेंगे रेशियो। रेशियो देखो नीचे सम अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लाइट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ एसेट्स है, फ्लोर एरिया है ना, तो रेंट किस में जाएगा? फ्लोर एरिया। क्लियर है? तो 2 रेंट है तो किसे बटेगा? 3:2 मतलब हाँ। फ्लोर एरिया में रेशियो ऑफ, ये वर्किंग में दिखाएंगे। हाँ मैडम, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया कितना कितना मैडम? 300 अच्छा 200, तो 3:2 हुआ। डाउट? अब इसमें से ए का कितना होगा? 3 पहला ला बाई टोटल 5। समझा क्या किए? इनटू जो रेंट है, 15,000 रेंट कितना मैडम? 15,000, तो कितना आएगा? 9,000 बी का
2/5 into 15,000 इंटू 15,000 6,000 कितना आया 6,000। कोई डाउट? अब इस रेंट को हम लोग यहाँ रख देंगे 9 6 आराम से वर्किंग किया और टीचर आराम से चेक कर सकते हैं। सर ये सब दिया रहेगा आपको डिपार्टमेंट किसमें बटा रहेगा? हाँ मैडम ये पूरा क्वेश्चन है ऐसे ही, मतलब वो दिया एकदम एकदम। कॉस्ट वाला जो हाँ। अब हो गया रेंट के बाद क्या था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किस में जाएगा? लाइट पॉइंट लाइट पॉइंट्स। लाइट पॉइंट में नीचे देखो दिया हुआ है ना। हाँ और देखो इसका भी 2 नंबर रेशियो ऑफ लाइट पॉइंट रेशियो कितना होगा 18 to 9 2:1। अब ए का पहला वाला कितना 2 है ना by 3 इंटू कितना होगा 6,000 और बी का 1/3 into 6,000 कितना आया 2000। डाउट? अब यहाँ पर 2 सॉरी तो लिख ही चुके 4,000 2,000 और 2,000 और एक है शायद डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स पे वैल्यू ऑफ एसेट्स 3 नंबर रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। 15 एसेट्स कितना है 1,50,000 इज टू 1,20,000। 4 जीरो उड़ गया 5:4 तो 5:4। ए का कितना होगा 5/9 5/9 into इंटू कितना है 18,000 10,000 10 और बी का 4/9 18 इक्वल्स टू 8,000। जी तो यहाँ पर आ गया 10,000 और आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 1 2 3 समझा किस लिए वर्किंग नोट नंबर 1 दूसरा 2 3 टीचर को पूरा हेल्प हो जाएगा। क्यों करें जितना टीचर को हेल्प होगा उतना तुम लोग को मार्क्स ज्यादा मिलेगा। टीचर को कष्ट तुम्हारा नंबर कम। वो सेलिंग और एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस किस में जाएगा सेल्स पे सेल्स में जाएगा। तो सेल्स का हमारा क्या है ये जो 6,34,90 है ना फाइनल वैल्यू लेंगे सर हाँ फाइनल वैल्यू 7 ठीक। 4th नंबर रेशियो ऑफ सेल्स ब्रैकेट में तुम चाहो तो कंफ्यूजन के नेट भी लिख सकते हैं। कितना आया था 490 ना 36 और 490 36 हाँ 36 490 490 मैडम को काटपीट किया है 7 9:7 9:7 क्लियर 9/16 ए 9/16 इंटू कितना है 8,000 और बी का 7/60 7/16 into 8 इंटू 8,000 4500 ऊपर 4500 3500 3500। अब ये कितना आया 45 और 35 ना शायद मेरा सम्स कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे इनको ऐड कर लेंगे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये टोटल हो गया 660 ये हो गया आपका 508 सही है ना टोटल। और 660 से माइनस से कर दो तीनों फिगर कितना आएगा कोई चलाया कैलकुलेटर पहला वाला का है एक्चुअली को 5,000
325000 और दूसरे वाले का वो ग्रॉस प्रॉफिट जो 2 था बाई में आ गया, गलत है। 2,38,000 2,38,000 2 लाख। अब इससे आप नेट प्रॉफिट निकालो माइनस करके 660 508। अब नेट प्रॉफिट कोई निकाला है? 325 से माइनस ये करेंगे, 238 से माइनस करेंगे। समझ में आया ना? सर पहला इसीलिए मन का वहम, अपने मन को कॉन्सेंट्रेट रखो। ये ध्यान रखो, हम एब्सेंट नहीं करेंगे, रेगुलर रहेंगे, होमवर्क करके आएंगे बस। 3 पॉलिसी रह के चलना पड़ेगा। क्यों? वो 3 पॉलिसी गड़बड़ नहीं है। अगर वो नहीं है, ऐसा नहीं हम भी नहीं, हम जाएंगे। वो नहीं, डिटर्मिनेशन बस। कितना है? दूसरे वाले का है 44500 44500 257500 2575 यही है। मैडम ये सबसे बी का गलत है, बहुत कम कर दी तू। सर मेरे को भी गलत लग रहा है। गलत है मैडम, चेक करिए। 6,000 मैडम बातें नहीं। 193500 1935। 00 देखो एक शॉर्ट में रिकैप दे रहे हैं, ध्यान सुनो। हम लोग क्या था सब में? ओपनिंग स्टॉक रखे, परचेज था परचेज रखे, वेजेस था वेजेस, सेल्स लिए, रिटर्न था सेल्स माइनस कर दिए, नेट सेल्स आ गया, क्लोजिंग स्टॉक रखे, प्लस माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बाई में आ गया। फिर हम लोग को सैलरी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट था वो लिख दिए, रेंट कैसे किए उसका वर्किंग हम लोग यहाँ दिखा दिए, रेशियो ऑफ लोड एरिया निकाल लिए, उसमें रेंट को बांट दिए। इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डाउट है? सबका सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोग उसी बेसिस पर जो जो दिया था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते चले गए। फिर इस प्रॉफिट से माइनस के साथ एक्सपेंस नेट प्रॉफिट आ गया। कैसे घुमाएगा?